Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going to learn how to change the pronouns from direct to indirect. You know that changing of pronouns always has been a very confusing topic into direct and indirect speech. So I'll give you a simple tricks how to change the pronoun from direct to indirect. So let's learn how to change the pronouns. Dear students, we know that नरेशन मीन्स बयान। तो सबसे पहले हमको बयान की कैफियत सुनना चाहिए और ये बहुत आसान हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि बात कैसी की जा रही है, बात कौन कर रहा है, बात कौन सुन रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। अगर एक इंसान अपने खुद के बारे में बात कर रहा है या बात कर रहा है तो वो बात करने वाला स्पीकर कहलाता है और जो सुन रहा है वो लिसनर कहलाता है और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। स्पीकर कभी अपने खुद के बारे में बात करता है बात करते वक्त, या सुनने वाले के बारे में बात करता है या किसी और के बारे में बात करता है। तो यही बात को हमको समझना है। जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है, जैसे राज सेड टू अ मैन, राज नाम का एक लड़का है, उसने एक आदमी से कहा। यहाँ पर राज की जगह पर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, ही या शी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है। तो राज इज अ स्पीकर एंड द मैन इज अ लिसनर। तो स्पीकर पहले इस्तेमाल होता है और लिसनर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। इस बात का ख्याल रखिए। तो राज एक तीसरा शख्स है, यानी थर्ड पर्सन है, और ही भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और शी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। द मैन ये भी थर्ड पर्सन है, यानी दो लोग जो है थर्ड पर्सन वो बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं, अब जो भी बात कर रहे हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखी होती है। तो स्पीकर अगर खुद के बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए खुद के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो आई इस्तेमाल करेगा, मी इस्तेमाल करेगा, माई इस्तेमाल करेगा या माई सेल्फ इस्तेमाल करेगा डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि राज ने कहा एक आदमी से कहा कि मैं एक नौजवान हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा नेटिव प्लेस कारंजा है, मैं खुद से ही हल करता हूँ अपनी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ इंसान अपने ही लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल करता है स्पीकर डायरेक्ट स्पीच में। तो राज अपने लिए ये तमाम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट स्पीच में बात करता है। तो हम किसी की कही हुई बात को हूबहू लिख देते हैं। तो अगर स्पीकर खुद के बारे में बात कर रहा है तो ये तमाम प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो राज खुद के बारे में या ही खुद के बारे में बात कर रहा है या शी खुद के बारे में बात कर रही है तो वो अपने लिए आई, मी, माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगी। अब इनडायरेक्ट में उनका क्या होगा? तो राज टोल्ड द मैन डैट, हो सकता है कि अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, किसके लिए? ये स्पीकर के लिए, राज के लिए या ही के लिए या शी के लिए इस्तेमाल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि स्पीकर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो और रिपोर्टेड स्पीच में उसके लिए स्पीकर अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये तमाम प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। फिर उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? चाहे सेंटेंस, जुमले की किस्म कोई भी हो, इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, इंपरेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो। तो देखो, राज टोल्ड द मैन डैट, अब आई तब्दील होगा ही में, मी तब्दील होगा आई तब्दील होगा ही और शी में। मतलब राज के लिए ही इस्तेमाल होगा और ही के लिए भी ही इस्तेमाल होगा और शी के लिए भी शी इस्तेमाल होगा। मी तब्दील होगा, लड़का रहा तो हिम में, लड़की रही तो हर में। माय तब्दील होगा, लड़का रहा तो माय तब्दील होगा, लड़का रहा तो हिज में और लड़की रही तो हर में। और माई सेल्फ तब्दील होगा, लड़का रहा तो हिम सेल्फ में, लड़का रहा तो हिम सेल्फ में और लड़की रही तो हर सेल्फ में तब्दील होगा। इस बात का ख्याल रहे।
तो इससे ज़ाहिर होता है कि स्पीकर अगर थर्ड पर्सन नाउन हो या प्रोनाउन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाएंगे, है ना आसान। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं और लिसनर के लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो स्पीकर अगर प्लूरल रहा, स्पीकर जैसे यहाँ द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे डायरेक्ट स्पीच में वी, अस, आवर सेल्फ, ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये डायरेक्ट स्पीच का ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच है। और उस पूरे जुमले में ये प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, ये प्लूरल स्पीकर के लिए। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, अगर ये थर्ड पर्सन है तो ये तमाम फर्स्ट पर्सन भी थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाएंगी। जैसे कि ये स्पीकर है द स्टूडेंट्स सेड दैट, वी तब्दील होगा दे में, अस तब्दील होगा देम में, और तब्दील होगा देयर में, और सेल्फ तब्दील होगा देम सेल्फ में। देखिए हमें मालूम है कि अगर स्पीकर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा या प्लूरल रहा तो डायरेक्ट स्पीच में उसके लिए यानी स्पीकर के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे और वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीकर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या नाउन है, इसलिए बहुत आसान है। इसीलिए ये जो स्टूडेंट्स यहाँ जमा की हालत में है तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट स्पीच में वी इस्तेमाल हुआ है, यानी स्टूडेंट्स कहेंगे हम स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा हमारा देश है, हम खुद करेंगे, हमने खुद ने किया है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए वी, अस, आवर सेल्फ ये स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा डायरेक्ट स्पीच में। और फिर जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे उसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करेंगे, तो ये तमाम अल्फाज इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाएंगे। अगर वो सब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव में तब्दील होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव में तब्दील होंगे। जैसे वी सब्जेक्ट है तो दे में तब्दील होगा थर्ड पर्सन में, अस ऑब्जेक्टिव है तो देम में थर्ड पर्सन में तब्दील होगा, और तब्दील होगा देयर में, आवर सेल्फ तब्दील होगा देम सेल्फ में। इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लिसनर का कैसा हल करेंगे लिसनर को। अब देखिए हम बात करेंगे लिसनर के लिए। लिसनर क्योंकि सेकंड पर्सन होता है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी सुनने वाला होता है। तो रीना ने अपने वालिद से कहा, उसके वालिद से कहा, तो लिसनर कौन है यहाँ पर? लिसनर। अब लिसनर के लिए डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ पर मेल और फीमेल का ख्याल रखना होगा, ये फादर मेल है या और मदर भी आ सकता है। अब उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा कि वो भी सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन लिसनर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो टोटल थर्ड पर्सन में तब्दील होंगे। सब्जेक्टिव केस का थर्ड पर्सन में ही तब्दील होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही तब्दील होगा, वो थर्ड पर्सन होगा, मतलब यू का ही और शी में तब्दील होगा, यू हिम और हर में तब्दील होगा, यूर हिज और हर में तब्दील होगा, यूर सेल्फ हिमसेल्फ और हर सेल्फ में तब्दील होगा, मेल फीमेल का ख्याल रखते हुए। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि लिसनर अगर थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच में उसके लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे डायरेक्ट स्पीच में। फिर उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो टोटल थर्ड पर्सन में तब्दील होंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए। देखिए यू का ही किए, यू का हिम किए, यूर का हिज किए और यूर सेल्फ का हिम सेल्फ किए। उम्मीद आपके समझ में आ चुका हूँ। अब देखते हैं कि अगर लिसनर अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो क्या करेंगे उस वक्त में। तो उस वक्त में लिसनर के लिए तो हमको मालूम है कि अगर यहाँ पर अगर हमने फादर की जगह फ्रेंड्स कर दिए, अब क्या हो गया, लिसनर प्लूरल हो गया। लिसनर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। फ्रेंड्स दोस्तों से कहा तो यू तब्दील होगा दे में, यू तब्दील होगा देम में।
यूर तब्दील होगा देयर में, और यूर सेल्फ तब्दील होगा देम सेल्फ में। आपके समझ में आ चुका कि अगर लिसनर प्लूरल फॉर्म में हो और वो थर्ड पर्सन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो सब थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाएंगे। सब्जेक्टिव रहा तो सब्जेक्टिव थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्टिव रहा तो ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव थर्ड पर्सन, और रिफ्लेक्सिव रहा तो रिफ्लेक्सिव थर्ड पर्सन। बहुत ही आसान है, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शक्ल में बता दिया हूँ। तो ये रहा कि दोनों भी स्पीकर और लिसनर जब दोनों भी थर्ड पर्सन हो तो ये उसका चेंजिंग बताया हूँ मैंने आपको। अब अगर स्पीकर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा प्रोनाउन में। उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।